दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है मेरा राखी का व्लॉग होने वाला है और कल है राखी। तो कल मैं घर जाने वाली हूँ राखी में। व्लॉग की स्टार्टिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे पता है कि मुझसे व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं हो पाई। घर जाके थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है, तुरंत मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। इसीलिए मैंने आज ही से व्लॉग के स्टार्ट कर दिया है। और बारिश इतनी हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि देखो तो हमारे प्लॉट में कैसा पानी भर गया है। मेरे पौधे सब बेकार हो गए हैं। ये वाला फूल तो इतना अच्छा हो रहा था, सब सूख गया पानी में लग के। कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो हरे हो रहे हैं, ये देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। और घास देखो तो कैसी हो रही है, जंगल जंगल जैसा हो गया सब। तो चलो दोस्तों, इतना ही दिखाना था और यही बताना था कि ये राखी व्लॉग होने वाला है। तो इसके आगे आप देखिए और बने रहिए। तो यस दोस्तों, मैं फाइनली राखी पे घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे हो रहा है सबसे बड़े वाले भैया का टीका, भैया और भाभी का। ये मेरी मौसी की बेटी है, मतलब मेरी मौसेरी ननद है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मतलब ये 4 भाई हैं और बाकी बहनें हैं, मौसी की हैं, बुआ की हैं। वो भी हमें बहुत मानती हैं अच्छे से, इसलिए हम राखी और भाई दूज उन्हीं से करवाते हैं। वो लोग करते हैं शुरू से ही। और फिर दूसरे नंबर के ये हैं, तो ये आ गए टीका करवाने। उसके बाद में हम लोगों ने टीका करवाया, टीका करा के फिर तीसरे वाले आए, तीसरे के बाद फिर चौथे वाले आए। ऐसे करके चारों भाइयों का टीका हुआ, आप देख ही सकते हैं। और बस यहीं पे थोड़ा सा लग रहा था कि यार काश इस बार तुषार भी होता। ये पहली ऐसी राखी है कि मतलब तुषार की मैं राखी नहीं कर पा रही हूँ। भाई दूज तो खैर मैंने नहीं करी 2 साल से, क्योंकि वो जहाँ पढ़ाई करता है वो वहीं रहता है दिवाली पे, तो आ ही नहीं पाता है वो घर पे। जाहिर सी बात है, इतने दूर से कैसे आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता हुआ कि वो कहाँ रहता है ना। तो बस यही है कि इस बार थोड़ा अजीब होगा। और थोड़ा सा पापा का भी ऐसी सीन हो रहा था हमारे, आना है नहीं आना है, आना है नहीं आना है, तो वो नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मेरी छोटी वाली बहन ने भी तुषार को राखी कर दी थी और यहाँ पे मैं इनकी बहनों से करवा रही हूँ। मेरे बच्चों का हो गया, इनका हो गया, बस भाई का मेरी वहाँ बहन ने कर दिया। उसके बाद क्या करना। और यहाँ हम देखो तीनों देवरानी जेठानी महावर लगा रही थी। ये हमने सबसे पहले लगा दी थी, लेकिन ये क्लिप बाद में मिली तो ये बाद में ऐड करी गई है। फिर हम लोगों ने महावर लगाई। अब ऐसा होता है ना कि बड़ी वाली भाभी और छोटी वाली मेरी देवरानी साथ में रहते हैं। फिर मैं जाती हूँ तो हमारी बातें कुछ अलग ही चलने लगती हैं, कोई कहीं की कोई कहीं की, तो अच्छा भी लगता है। और फिर बस यही महावर आवर लगा के फिर हमारी ये बुआ की बेटी है, ये हमारी बड़ी वाली ननद है, इन्होंने हमारा टीका किया। फिर वही नंबर वाइज चालू हो गया, पहले सबसे बड़े वाले भैया, फिर हम लोग, फिर छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले। और पीछे आप लोग जो देख रहे हैं वो हमारे छोटी वाली बुआ और फूफा जी बैठे हैं। फूफा जी हमारे नोएडा जॉब करते हैं, दिल्ली में। तो बस इसके बाद फिर मैं आ गई और यहाँ पे मैं अध्ययन को डांट रही थी कि अध्ययन आओ, क्योंकि बच्चे मेरे सुबह के 4 बजे की जगह थे। क्योंकि यहाँ से हम लोग बरेली गए थे सुबह 4 बजे, नहा धो के बच्चों को नहीं नहलाया था, बच्चों को वहीं जाके रेडी वेडी किया। हम लोग यहीं से सुबह से गए थे रेडी होके। तो वही बच्चे सुबह से जग रहे थे, तो इस टाइम तक ना वो 10-11 बजे तक बिल्कुल नींद के लिए रोने लग गए थे कि सोना है करके। जब इन लोगों का नंबर आया बंधवाने का, तो ये लोग आपस में बंधवा भी नहीं रहे थे। अभी आप लोग आगे देखेंगे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मौली गुस्सा भी हो गई थी कि बाकी सब बुआ बांध रहे हैं, दादी बांध रही हैं, सब बांध रही हैं राखी, लेकिन हम लोग कब बांधेंगे। तो मौली यहाँ पे गुस्सा भी हो गई थी और रोने भी लगी थी। तो बस यही है। और मेरा राखी वाला ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, कम से कम 1 हफ्ता हो गया। जन्माष्टमी भी हो गई, आज जन्माष्टमी है। और वही है कि 1 हफ्ते बाद ऐसा होता है ना कि यार टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एडिट नहीं हो पाती है यार। अब अकेला बंदा ना क्या क्या करेगा, इस वजह से टाइम भी नहीं होता है, कुछ मन भी नहीं करता है कभी कभार सब चीज़ें देख के कि डालें ना डालें, क्या करें। तो बस ये मेरे तीसरे नंबर के देवर, फाइनली इनका भी नंबर आ गया है। इन्होंने राखी बंधवाई। ये पीछे से बुआ भी आ गई कि चलो मैं भी बांध दे रही हूँ, नहीं तो फिर ये भाग जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि कोई आ जा रहा था, फिर कभी कोई आ जा रहा था, फिर जाना हो रहा था पापा की दुकान पे, क्योंकि दुकान बंद नहीं थी। ये है मेरे सबसे छोटे वाले देवर देवरानी। तो जैसा कि आप सबको पता है, इन लोगों का हमने शादी वादी वाला सारा ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन डाल ही नहीं पाए। वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी ना हमारे आगे कि सब गड़बड़ होता चले गया था। अब ये मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी बोला था कि मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं बता रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ। तो जब अब मेरा भाई आ जाएगा ना, तो मैं उसके साथ बैठ के
तब आपको प्रॉपर बात बताऊंगी कि क्या हो गया था, क्यों नहीं बनाया था, क्या रीज़न था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मौली और बच्चों की बारी आ गई थी राखी बांधने की। तो यहाँ पे बच्चे सब देखो, अध्ययन तो टीका भी नहीं करा रहा था। जब देबू की बारी आएगी तो देबू भी रोने लग गए थे। मतलब बच्चे ऐसे हो गए ना, चिड़चिड़ से हो गए थे कि यार हमें नहीं करवाना है कुछ भी। तो देखो आप लोग कैसे झगड़ रहे हैं लोग। तो बस फाइनली सबसे बड़ी मौली और अध्ययन है, तो स्टार्टिंग में मौली और अध्ययन, फिर देबू और यशवी छोटे हैं तो उनका बाद में नंबर आया। फिर ये लोग बंधवा के भाभी अपने मायके चली गई थी, मैं अपनी नानी लोग के वहाँ चली गई थी, मामा लोग के बच्चों का करती हूँ मैं, और छोटी वाली अपने मायके चली गई थी क्योंकि उसकी फर्स्ट राखी हो या कोई सी भी राखी हो भाई, मायके तो मतलब राखी हुई है तो उस पर जाना ही होता है, कुछ भी हो जाए चाहे। और यहाँ पे मेरी यस्सू का नंबर आ गया था, वो देबू के कर रही थी बेचारे। यस्सू तो तब भी बहुत अच्छे से बांध रही थी, टीका वीका कर रही थी दोनों भाइयों के, लेकिन ये दोनों भाई ना बंधवाने को राजी ना टीका लगवाने को राजी। पता नहीं क्या हो गया था इन लोगों को, क्योंकि बच्चों का हमने सबसे लास्ट में करवाया ना, तो बच्चे थोड़े से वो हो गए थे, मतलब गुस्सा सा हो गया था इन लोगों के अंदर। एक तो इतनी भीड़ में गर्मी भी हो रही थी, यहाँ पे अध्ययन रो भी रहे थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं अध्ययन, ये करवा लो फिर सो जाना, तुम गाड़ी में ही सो जाना। बड़ी मुश्किल से हमने अध्ययन की राखी बंधवाई है। यहाँ पे तो मैं आके दिखा के कह रही थी बेटा बांध ले, नहीं तो बहुत मारूंगी, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि इतने सारे लोग थे आसपास और फिर कैमरा भी ऑन था, तो मैं ज़्यादा डांट मार भी नहीं सकती। अभी मैं अकेली होती तो इसको मैं अच्छे से कूट के रख देती। मेरा बहुत मार खाते हैं मेरे दोनों बच्चे मुझसे, बाद में अफसोस भी होता है मुझे कि मैंने इतना क्यों मारा। खैर कोई बात नहीं। तो बस यही है मेरा राखी वाला व्लॉग। मैं जब अपनी नानी के वहाँ गई, वहाँ पे मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाने का टाइम मिला। तो आई होप आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद आई।